जी मथेन वंदा में कोना जी। हाँ जी, हाँ जी। साता में कोना जी। जी। जी स्टार्ट कर लीजिए। आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पूर्व 3 बार नवकार मंत्र पढ़ेंगे। नमो हरि हंतान, नमो सिद्धान, ज्ञानं नमो क्रियानं नमो वज्रायानं नमो सर्वसाधारणं ईशो पंचमकारो सर्वपावपनाशना मंगलमानं च सर्वेसिं मंगलाणं च परमंगलमङ्गलं सर्वेसिं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोई सब साहुनं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोई सब साहुनं नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो वज्रायानं नमो लोई सब साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंचे सबे सिंह पढ़ मंगवई मंगलम मंगलानंचे सबे सिंह पढ़ मंगवई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्ठी महामंत्री नवकार की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय। संसार के सभी महापुरुषों की जय। श्री जैन धर्म की जय। जिन शासन देव की जय, जिन शासन माता की जय। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पूर्व जिन शासन देव को नमन, जिन शासन माता को नमन, श्रुत देवता को नमन, माँ सरस्वती को नमन, अपने अपने गुरुदेव के चरणों में नमन का भाव, माता पिता के चरणों में नमन का भाव। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है, फर्स्ट तो जिनकी वीडियो ऑफ है कृपया आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि पता लगे आप कितनी स्थिरता से पढ़ रही हैं। तो जिनकी वीडियो ऑफ है, नहीं तो मैं नाम लेके बोलूंगी, तो कृपया करके अपनी अपनी वीडियो आप ऑन कर लीजिए। इसके साथ साथ आपके पास मुख वस्त्रिका भी होगी, मुपट्टी जिसे कहते हैं, उसको भी ले आओ जहां पर रखी है और लगाने का कष्ट करो। मुपट्टी लगाने का सभी प्रयास करेंगे, इसमें शर्माना नहीं है। आप अच्छी चीज ही सीख रहे हो, ठीक है ना। आप अच्छे लगोगे बैठे हुए कि आप धार्मिक क्लास ले रहे हैं। तो जिनके पास नहीं है बात अलग है, जिनके पास है और आप लगाते हैं तो मुपट्टी लगाने का जरूर प्रयास करें। आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहेगा, सबसे पहले हम अपना टॉपिक करेंगे मंगल पाठ। मंगल पाठ क्यों सुनते हैं, मंगल पाठ क्या होता है, मंगल पाठ सुनने की परंपरा कब से शुरू हुई, आप में से कौन कौन मंगल पाठ को जानता है, किस किस को पता है कि मंगल पाठ क्या होता है। क्या सिर्फ थोड़े से जनों को ही पता है। आप जो दूसरे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, क्या आपको नहीं पता मंगल पाठ क्या होता है। मंगल पाठ
कौन सुनाता है, कौन बताएगा? मंगल पाठ कौन सुनाता है? जिनके हैंड रेस डेली होते हैं वो नहीं, आज कुछ नया, कोई नया स्टूडेंट हमारा क्लास का, वो बताए कि, हाँ जी, नैना, रौनक, भारती। एक सेकंड में आपको वो कर रही हूँ, आप बताओ कि मंगल पाठ किससे मुंह से सुनते हैं? जी, मंगल पाठ महाराज साहब जी से सुनते, गुरु वेरी जी गुड। से सुनते, घर में कोई बड़े होते तो उनसे सुनते, स्थानक में कोई बड़े हो, यदि महाराज साहब जी नहीं और कोई बड़े हो तो उनसे सुनते। ठीक है जी, वेरी गुड। अब मुझे कौन बताएगा कि मंगल पाठ क्या होता है? क्या जिनके हैंड रेस नहीं है मैं उनसे पूछूं? शुभ नाहर जी, आप बताओ। मंगल पाठ क्या होता है? मंगल पाठ सुनने से हमारे साथ सब चीजें अच्छी होती है और नहीं हमारे नहीं, लिए मंगल पाठ बहुत ही होता ज्यादा क्या है, किसे अच्छा मंगल पाठ होता है। कहते हैं? चलो हम डिस्कस, आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी, फिर बाद में आप क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले जो मंगल पाठ होता है, ये दो शब्दों के योग से बना है, ठीक है? एक है मंगल और दूसरा है पाठ, ठीक है? मंगल प्लस पाठ, जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तो प्रॉपर पूरा शब्द बनता है जिसका नाम है मंगल पाठ, ठीक है? तो मंगल, मंगल प्लस पाठ, ठीक है? मंगल का अर्थ होता है शुभ, कल्याणकारी, ठीक है? जो हमारे लिए क्या हो, अच्छा हो, उसे क्या कहते हैं? मंगल। जैसे कई बार होता है ना, आप आशीर्वाद देते हैं, किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तेरा मंगल हो, उसका मंगल हो, जगत के सभी प्राणी मंगल से रहे, यानी कि सबके लिए गुड ब्लेसिंग, ठीक है? सबके लिए शुभ कामना, इसे हम क्या कहते हैं? मंगल कहते हैं, ठीक है? और दूसरा शब्द है पाठ। तो पाठ का अर्थ क्या होता है? जैसे पाठ तो बहुत सारे होते हैं, आप अपनी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी सिलेबस की बुक में क्या होता है? पाठ होता है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो जो पाठ का जो अर्थ होता है वो होता है संदेश। हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो चैप्टर का भी हमको एक संदेश मिलता है ना लास्ट में, जिसे हम कहते हैं थीम की ये क्या हमें संदेश देना चाहता है। तो पाठ का अर्थ होता है संदेश वाणी। तो पूरा जब हम मंगल पाठ को, दोनों शब्दों को जब हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है शुभ भावना से सुनाया गया संदेश, मंगल पाठ कहलाता है, ठीक है? कि जिस पाठ में दूसरों के लिए अच्छी भावना हो, मंगल की भावना हो, कल्याण की भावना हो, कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो आपका काम सफल हो, आपका दिन अच्छा हो, तभी मंगल पाठ सुनते हैं ना। हमने देखा है इधर उत्तर भारत में तो नहीं, राजस्थान के अंदर या उधर एमपी, महाराष्ट्र के अंदर रोज सुबह सुबह क्या होता है? मंगल पाठ होता है। कि सुबह सुबह महाराजा के मुंह से मंगल पाठ सुन लिया तो पूरा दिन क्या जाएगा? अच्छा जाएगा। आपका कोई एग्जाम होता है तो आप कहते हो ना अपने बच्चों को, या बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी हमें महाराज जी के पास ले चलो, उनसे हमें क्या सुनना है? मंगल पाठ सुनना है। कोई किसी की अच्छी बड़ी डील होती है, मकान का मुहूर्त होता है, कुछ भी अच्छे के लिए क्या सुना जाता है? मंगल पाठ सुना जाता है। और मंगल पाठ सुनने से हमारा पूरा दिन क्या जाता है? अच्छा जाता है, ठीक है? समझ में आया? तो अब है मंगल पाठ का अर्थ क्या हुआ? है मंगल को दूर करने वाला। कि जब मंगल पाठ हम क्यों सुनते हैं? कि हमारे जीवन के अंदर कुछ बुरा ना हो, ठीक है? हम क्या हो, हमारे जीवन में आज का दिन हमारा क्या जाए? अच्छा जाए। कि कई बार आप किसी ट्रिप पर जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, तो भी क्या सुन के जाते हैं? मंगल पाठ सुन के जाते हैं ना, कि ऐसी कृपा करना कि हम आराम से घर पर आ जाएं, कोई रास्ते में विघ्न बाधा ना आए, ठीक है? तो मंगल पाठ का अर्थ क्या हुआ? ए मंगल को दूर करने वाला, ठीक है? तो कहते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो शुभ भावों के साथ बार बार बोलने पर क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते हैं।
अब देखो हम भी एक दिन में कितनी बार मंगल पाठ सुनाते हैं, और ऐसे मेरे जैसे कितने सारे साधु साध्वी हैं, एक दिन के अंदर मंगल पाठ को कितनी बार बोला जाता है, क्या बता सकते हो? हमें पता भी नहीं होगा ना। कभी कोई 10 बार सुनाता है, कोई 20 बार सुनाता है, कभी जो बड़े बड़े संघ होते हैं, बड़े बड़े महाराज होते हैं, पूरे दिन ही क्या सुनाते रहते हैं, मंगल पाठ सुनाते रहते हैं। अभी एक बच्चा आया, उसने मंगल पाठ सुना, फिर 2 जने आए, उसने मंगल पाठ सुना। तो मंगल पाठ क्या हो गया कि जो शुभ भावों के साथ बार बार बोलने पर कुछ शब्द क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, फिर उन्हें क्या कहते हैं, मंगल पाठ कहते हैं। कि शुद्ध शब्द जो शुद्ध भावों के साथ बार बार बोलने पर सिद्ध हो जाती हैं, और सिद्ध होने के बाद जो उन्हें श्रवण करता है उसके जीवन में क्या होता है, मंगल होता है। आपके मन में प्रश्न आता है कई बार, है ना, कि कई बार कुछ जन ऐसे भी होंगे कि उनके पेरेंट्स कहते हैं कि आज आपका एग्जाम है, आप मंगल पाठ सुन के जाना। या आपकी नगरी के अंदर, आपके शहर में, आपके सिटी में क्या आते हैं, कोई बहुत बड़े संत आते हैं या कोई दूसरे संत आते हैं, तो कहते हैं कि भाई आज हमारे साथ आए हैं, उनसे हम क्या सुनने जाएंगे, मंगल पाठ सुनने जाएंगे, है ना। आप में से बहुत सारे जने ऐसा करते होंगे। तो मंगल पाठ क्यों सुने, क्योंकि मंगल पाठ का इतना महत्व क्यों है? तो हर काम से पहले गुरु के मुख से मंगल पाठ क्यों सुना जाता है? जैसे कि हमारी क्लास होती है, क्लास के लास्ट में भी मैं आपको क्या सुनाती हूँ, मंगल पाठ सुनाती हूँ ना। ऐसे ही श्रवण संघ ऑनलाइन एजुकेशन में जितनी भी क्लासेस होती हैं, सबके लास्ट में क्या सुनाया जाता है, मंगल पाठ सुनाया जाता है। क्योंकि जो शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ शब्द बोलता है, तो लोग उसके बोलने के बाद बड़ी तालियां बजाते हैं, है ना। और कोई कुछ बोलता है तो बार बार मन करता है कि इसकी बात को हम क्या करते रहें, सुनते रहें। और कई बार ऐसा होता है कि कोई बोलता है और हम अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, हे राम, ये तो अब बोलना शुरू हो गया, ये तो क्या नहीं होगा, अब चुप ही नहीं होगा। होता है आपके साथ भी, आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे। और कई बार ऐसा होता है, कोई बोलना शुरू करता है और बोलने से पहले ही कहता है, अरे भाई तू तो क्या हो जा, चुप कर, तू तो बोल ही मत। अब किसी की बात तो सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है, और कोई बोलता है और बोलने से पहले हम क्या करा देते हैं, उसे चुप करा देते हैं। तो ये किसका महत्व है, ये शब्दों का ही महत्व है ना। तो इसी प्रकार जो ये मंगल पाठ है, ये मंगल पाठ भी बार बार बोलने से क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। इसलिए इसको क्या करा जाता है, सुना जाता है, कि इसको सुनने से हमारे सारे काम क्या हो, सिद्ध हो, हमारे किसी भी काम के अंदर कोई अड़चन ना आए। क्लियर हो गया सबको कि मंगल पाठ हम क्यों सुनते हैं? अब अगली बात आती है कि मंगल पाठ की परंपरा का शुभारंभ, यानी कि मंगल पाठ लोगों ने सुनना, गुरु भगवंत ने सुनाना कब से शुरुआत हुई? आपने कभी सोचा कि सबसे पहले किसने सुना होगा, किसको सुनाया होगा, ये कब से चला आ रहा है? तो मंगल पाठ जो है, जो मंगल पाठ हमारे शास्त्रों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र जब पढ़ते हैं तो शास्त्रों के अंदर क्या है, हमारे भगवान की वाणी है। जब हम भगवान की वाणी पढ़ते हैं तो उनके अंदर वर्णन आता है कि भगवान ने क्या सुनाया, धर्म का उपदेश सुनाया, धर्म कथा सुनाई, ठीक है। परंतु कहीं भी शास्त्रों में ये वर्णन नहीं आया कि ये वाला राजा भगवान के दर्शन करने गया तो भगवान ने मंगल पाठ सुनाया, इस व्यक्ति को भगवान ने मंगल पाठ सुनाया। अब चंड कौशिक का भी भगवान महावीर ने क्या किया, उद्धार किया। अब वो डंक मार रहा था, उसने डंक मारा, क्या भगवान ने उसको मंगल पाठ सुनाया? अब भगवान मंगल पाठ सुना के उसका डंक क्या कर सकते थे, दूर कर सकते थे ना। परंतु उस समय क्या थी, मंगल पाठ सुनाने की कोई परंपरा ही नहीं थी। जो तीर्थंकर परमात्मा होते थे वो सिर्फ धर्म का उपदेश देते थे, धर्म का संदेश देते थे, वो ही सामने के लिए क्या होते थे, मंगल पाठ होता था। पर आज के समय में क्या है,
हम प्रवचन कर लें, ये मैंने आपको जितनी मर्जी अच्छी बातें बता दी, परंतु लास्ट में क्या सुनाना होता है? मंगल पाठ, क्योंकि ये शब्द बार बार बोलने से क्या हो गया? सिद्ध हो गया। ठीक है, तो तीर्थंकर परमात्मा ने किसी भी शास्त्र के अंदर मंगल पाठ सुनाने का वर्णन नहीं आता। तो दूसरी बात, जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगा कि मंगल पाठ सुनाने की कब से शुरुआत हुई, सबसे पहले किसने मंगल पाठ सुना? तो आप अब आगे जानेंगे। आपने नाम सुना होगा राजा कुमारपाल का, सुना होगा ना किसी ने? तो जो राजा कुमारपाल थे, एक सेकंड, एक मिनट, आपने सुना होगा राजा कुमारपाल का नाम, ठीक है। जब राजा कुमारपाल थे, जब वो राजगद्दी पर बैठे, ठीक है, राजगद्दी पर बैठने से पहले वो अपने गुरु कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र आचार्य जी के पास गए कि मुझे क्या दे दो? आशीर्वाद दे दो कि मैं आज कहाँ बैठने जा रहा हूँ? राजगद्दी पर बैठने जा रहा हूँ। तो जो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र जी थे, उन्होंने क्या कहा? हमारे आवश्यक सूत्र यानी कि प्रतिक्रमण के अंदर एक पाठ आता है जो हम सुबह शाम पढ़ते हैं, चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगल, जो हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। तो जब राजा कुमारपाल राजगद्दी पर बैठने लगे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आशीर्वाद दे दो। तो उस समय पहली बार आचार्य हेमचंद्र आचार्य जी ने आवश्यक सूत्र में से एक पाठ सुना दिया, जो पाठ था चत्तारी मंगल वाला, ठीक है। तब से कहते हैं मंगल पाठ सुनने का, सुनाने का प्रचलन क्या हो गया? शुरू हो गया। उससे पहले कोई मंगल पाठ नहीं सुनाया जाता था। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये वाला? अब तीसरी बात कहते हैं कि जो पहले का जमाना था, पहले के जो संत होते थे, वो बहुत ज्यादा विद्वान होते थे। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। अब वो इतने विद्वान होते थे, पूरे दिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते थे, ज्ञान करते थे, लेते थे। वो जो उस समय के श्रावक होते थे, उनके अंदर भी बहुत श्रद्धा होती थी गुरु भगवंतों के लिए। वो गुरु भगवंतों से कोई, जो गुरु भगवंत ने कह दिया उसको क्या कर लेते थे? तहती कहकर मान लेते थे। कभी संतों के आगे जवाब नहीं लगाते थे, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कहाँ पर लिखा है? अब संतों ने जो कुछ भी कह दिया, वो संतों की बात पर क्या करते थे? पूरा विश्वास करते थे, ठीक है। तो कहते हैं कि वो समय था कि जब संत तो क्या होते थे? बहुत ज्ञानी होते थे। वो जो श्रावक होते थे वो इतने, इनसे हम कैसे बात करें, इनसे हम क्या पूछे? अब कहते हैं, अब ना तो संत कुछ बोलते थे और ना ही कुछ श्रावक बोलते थे। तो यानी कि संतों का और श्रावकों को, संतों ने देखा कि श्रावक बैठे भी रहते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं है। तो जो हमारे पहले के तरह, मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लियर है सबको? नो साउंड क्लियर। अब मैं एक बार बोलती हूँ, बताना, ठीक है। तो जो पहले के श्रावक होते थे वो बहुत ज्यादा सरल होते थे। अब संतों के सामने वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे। अब संतों ने देखा कि श्रावकों को कुछ क्या देना है? धर्म का उपदेश देना है। तो संतों ने अपने श्रावकों को ये मंगल पाठ चत्तारी मंगल वाला क्या कर दिया? सुनाना शुरू कर दिया कि आप आए हो तो आप क्या सुन जाओ? ये पाठ सुन जाओ। तो तब से भी ये मंगल पाठ सुनाने की परंपरा क्या हुई है? शुरू हुई है, ठीक है। क्लियर सबको? अब हम आगे चलते हैं। जो मंगल पाठ होता है, ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। मंगल पाठ दो प्रकार का होता है।
एक होता है जघन्य मंगल पाठ, एक होता है मध्यम मंगल पाठ, और एक होता है बड़ा मंगल पाठ। अब जो जघन्य मंगल पाठ होता है वो होता है दया पालो। आप जब कई बार किसी गुरु भगवंत के दर्शन करने जाते हो तो वो कहते हैं ना, आओ बहन जी दया पालो, आओ श्रावक जी दया पालो। सुना है? सुना है ये शब्द साधु संतों के मुंह से? किस किस ने सुना है? दया पालो शब्द किस किस ने सुना है? हाँ जी, हमारे प्रीति जी ने सुना है, एक लुधियाना से प्रीति जी, उन्होंने सुना है, गुड़गांव वालों ने सुना है। तो क्या थोड़े से जनों ने ही सुना है और उन्होंने नहीं सुना? अब आप कभी दोबारा से दर्शन करने जाओगे तो ध्यान से सुनना। वैसे जो लोग उत्तर भारत की साइड के, हमारे दिल्ली हरियाणा पंजाब, हमारा थोड़ा सा, मेरा खुद का भी क्या है, हमारे बोलने में कम आता है। हम क्या बोल देते हैं, कोई वंदना करता है तो हम हाँ जी बोल देते हैं। परंतु जो राजस्थान साइड के हैं, महाराष्ट्र के साइड के हैं, साउथ के साइड के हैं, जब उनको कोई वंदना करता है तो वो बोलते हैं हाँ जी श्रावक जी दया पालो। ठीक है? तो दया पालो का अर्थ क्या होता है कि आने वाली, दया पालो यानी कि जितने भी जीव हैं सब जीवों पर क्या रखो, क्षमा का भाव रखो, सभी जीवों को क्या कर दो, माफ कर दो। क्योंकि जब गृहस्थी है तो किसी ना किसी के लिए माइंड में क्या चलता रहता है, कुछ अप एंड डाउन चलता रहता है। तो वो दया पालो शब्द कहकर बहुत बड़ा क्या दे देते हैं, संदेश दे देते हैं। तो मंगल पाठ, जो जघन्य मंगल पाठ होता है वो होता है हमारा ये दया पालो। अब दूसरा होता है मध्यम मंगल पाठ। मध्यम मंगल पाठ होता है चत्तारी मंगल वाला। ठीक है? चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम। और तीसरा होता है बड़ा मंगल पाठ। आज के समय में इस बड़े मंगल पाठ का भी क्या बढ़ गया, बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। जब दीपावली होती है या संवत्सरी से अगले दिन होली का चौमासा, नया साल, तो सबको कहा जाता है कि आज बड़ी मांगलिक होगी, आज बड़े महाराज साहब बड़ा मंगल पाठ सुनाएंगे, है ना? क्योंकि जब छोटा सुनाते हैं तो शायद सुने ना सुने, बड़ा सुनने के लिए क्या रहता है, मन में जिज्ञासा रहती है कि आज तो बड़ा मंगल पाठ सुनेंगे। यानी कि बड़ा मंगल पाठ वो होता है कि जिस इस मंगल मंगल पाठ तो यही होता है, परंतु इस पाठ के साथ और भी बहुत सारे पाठों को ऐड कर दिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, बड़ा मंगल पाठ बन जाता है। ठीक है सबको? तो इसे चत्तारी मंगल, चत्तारी मंगल का जो अर्थ होता है, चत्तारी का अर्थ होता है चार, मंगल का अर्थ होता है मंगल। यानी कि इस वर्ड का मीनिंग होता है लोक के अंदर, यानी कि संसार के अंदर चार चीजें सबसे ज्यादा मंगल हैं। सबसे पहले मंगल रूप कौन है, अरिहंता मंगलम। यानी कि अरिहंत भगवान, हमने पढ़ा था ना अरिहंत कौन है। अरिहंत वो है जिन्होंने अपने चार घनघाती कर्मों का क्षय कर दिया है, जो भी सिद्ध नहीं हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं, अरिहंत। यानी कि लोक के अंदर अरिहंत भगवान क्या है, मंगल है, कि उनके दर्शन करने से क्या होता है, मंगल होता है। दूसरे मंगल कौन है, सिद्धा मंगलम। सिद्धा जो हम पढ़ते हैं नमो सिद्धानम, कि जो सिद्ध बुद्ध हो गए हैं वो भी क्या है, संसार के अंदर मंगल है। फिर तीसरे मंगल क्या है, साधु। साधु के अंदर कौन कौन आते हैं, लोक के अंदर विचरण करने वाले जितने भी साधु साध्वी हैं, चाहे वो आचार्य हैं, चाहे उपाध्याय हैं, चाहे साधु है, चाहे साध्वी हैं, ये सब साधु मंगल के अंदर आती है। कि इनके दर्शन करने से भी क्या होता है, मंगल होता है। ठीक है? तीन मंगल हो गए, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगलम मंगल और साधु मंगल। और चौथा कौन सा होता है, केवली पनतो धम्मो मंगलम। केवली पनतो का अर्थ क्या होता है, केवली भगवान ने, केवली भगवान को है, जैसे अभी हमारे भगवान महावीर, भगवान महावीर सबको क्या देके गए हैं, धर्म का उपदेश देकर गए हैं ना। तो केवली भगवान द्वारा जो धर्म का रास्ता बताया गया है, ठीक है, वो धर्म हमारे लिए क्या है, मंगल है। ठीक है? समझ में आ गया कि चार मंगल हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु, और भगवान ने, केवली भगवान ने धर्म पर चलने का जो रास्ता बताया है वो हमारे लिए मंगल है। दूसरा मंगल कौन सा होता है, दूसरा कहते हैं चत्तारी लोगुत्तमा। लोक के अंदर चार चीजें उत्तम, उत्तम किसे कहते हैं, बेस्ट को कहते हैं ना, कहते हैं सर्वोत्तम, गुड, बेस्ट। ठीक है? चार मंगल बताया ना, अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साधु और धर्म मंगल। ठीक है?
ये हमारे चार मंगल हैं। फिर है चार लोगुत्तमम, लोग, चार चीजें इस संसार के अंदर क्या है, उत्तम है, यानी कि बेस्ट है। सबसे पहली बेस्ट चीज क्या है, अरिहंत भगवान। दूसरी बेस्ट चीज क्या है, सिद्ध भगवान। और तीसरी बेस्ट चीज क्या है, साधु, चाहे वो आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, कोई भी। फिर चौथी बेस्ट चीज क्या है, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म हमारे लिए क्या है, बेस्ट है। समझ में आ गया, चार मंगल ये होते हैं और चार उत्तम ये होती हैं। फिर तीसरी बात क्या कहते हैं, चत्तारी शरणम पवज्जामि, कि मैं इन चारों की, चत्तारी यानी कि इन चारों की, शरणम यानी कि शरण में, पवज्जामि जाता हूं। मैं अरिहंतों की, सिद्ध की, साधुओं की और धर्म की शरण में क्या करता हूं, जाता हूं। अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को ग्रहण करता हूं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवान की शरण को ग्रहण करता हूं। साहु शरणम पवज्जामि, साधु की शरण को क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। फिर चौथी बात क्या है, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, कि केवली भगवान द्वारा बताया गया जो धर्म है, मैं उस धर्म की शरण में क्या करता हूँ, जाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया सबको। फिर लास्ट में क्या कहते हैं, इसके अंदर आता है, ये चार शरणे दुख हरने, कि ये जो चार शरण है ये दुख हरने, दुखों को खत्म करने वाले हैं। ये चार शरणे दुख हरने, मंगल करने और मंगल करने वाले हैं। और ना शरणा कोई, इस चार के अलावा कोई और शरणा है ही नहीं। ठीक है, जो भव प्राणी, जो भी कोई इन चारों की शरण को याद रखता है, इन चारों की शरण में जाता है, वो अक्षय अजर अमर पद को प्राप्त करता है। यानी कि वो एक ना एक दिन अपनी आत्मा का कल्याण कर ही कर लेता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मंगल पाठ का अर्थ। सबको, आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। तो मैं पहले से क्वेश्चन पूछती हूँ कि मंगल किसे कहते हैं, आपने किसको सुना मंगल, आप कौन बताएगा, मंगल का अर्थ क्या होता है। इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया, तो क्या किसी से भी पूछ लूं। हाँ जी, प्रीति जी लुधियाना, आप हैंड रेस करो एक बार ना। हाँ जी, बताइए, मंगल मथे किसे वंदना, कहते हैं। मथे वंदना जी साहब जी। जी शुभ कल्याणकारी जो हमारे लिए अच्छा हो, वो मंगल है। जी, बिल्कुल। और ये मंगल कितने होते हैं, चार मंगल। जी। अब आगे बताएगी चहल जैन, ये चार मंगल कौन कौन से हैं, आप अनम्यूट करो चहल जैन। मुझे ना चार, क्वेश्चन था। ओके, आप बताओ, मैंने अभी आपको बताया, आप आंसर दो कि चार मंगल कौन कौन से हैं। साध्वी, यशस्वी जी, आप बताओ चार मंगल कौन कौन से हैं। हेलो, मैं त्रिवेंद्र भारती। हाँ जी, चार अरिहंत, मंगल कौन कौन से, हाँ। अरिहंत, सिद्ध, साधु, साधु में आगे आचार्य, उपाध्याय और बाकी जो सभी साधु संत होते हैं वो, और केवली भगवान। जी है, केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। ठीक है, ये चार क्या ठीक है है, मंगल है। ठीक है, अब जी। है उत्तम किसे कहते हैं, अब इसका आंसर कौन देगा। डॉक्टर वर्षा जैन, उत्तम किसे कहते हैं।
अनम्यूट कर लीजिए। हाँ। उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ है उसका। जी। और ये उत्तम कितने हैं? 4 टाइप। कौन कौन से? अरिहंत, सिद्ध, साधु में हम्म, आचार्य, उपाध्याय और केवली भगवान। तो जी, वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न है, शरण किसे कहते हैं? इसका आंसर कौन देगा? क्या मेरे पास 3-4 हैंडी रेज हैं? गर्विता जैन, आप बताइए शरण किसे कहते हैं? सर ये अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या? गर्विता जैन। बेटा अनम्यूट करो। मेरी गर्विता जैन। उत्तर नहीं कर पा रहे। हाँ जी प्रीति जी, आप बताओ। फतेह नाम। शरण जी। होती है जो हमारा धर्म है उसके रास्ते पर ही चलें, उसकी शरण में ही रहें, उनके आशीर्वाद रूप हमें का जो जैसे 4 शरणें होते हैं हमारे, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जो केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म है, उनकी शरण में ही रहें ताकि हम भी आगे मोक्ष का रास्ता अपना सकें, मिल जाए हमें, वेरी गुड। वो फॉलो कर जी सकें। ठीक। जी। शरण मतलब कि उनकी उनको एक्सेप्ट करना, उनको ग्रहण करना, ठीक है। अब है कि हमारा लक्ष्य क्या है? इस मंगल पाठ के अंदर लक्ष्य क्या बताया गया है? इस मंगल पाठ के अंदर लक्ष्य बताया गया है कि जो भव प्राणी याद रखे, अजर अमर पद होए। अजर अमर का मतलब क्या होता है? कि हमें एक दिन ऐसा आए कि उसका संसार के अंदर आना और जाना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो यानी कि वो सिद्ध गति को प्राप्त हो। ये हमारा क्या है? लक्ष्य है कि हमें भी क्या मिले? मोक्ष मिले। ठीक है। मैंने ना वो ले लिए, स्क्रीनशॉट ले ग्रुप लिए में लेनी सबके। है, कैसे करना है? मैंने ना ठीक है, ठीक है स्क्रीनशॉट ले बेटी। लिए। ठीक ठीक है। ठीक है, मंगल पाठ फरमा दी गुरु। जी। तो मंगल पाठ जब भी सुनते हैं तो पूरा ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए, ठीक है। कि अब इधर देख रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल भी हाथ में नहीं होना चाहिए, आपके दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। आईज बंद होनी चाहिए। और कोशिश करो कि जब भी मंगल पाठ सुनो तो आपकी कमर क्या हो? सीधी हो। ठीक है। तो अच्छे से मंगल पाठ सुनने से जो ये शब्द होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। क्योंकि मंगल पाठ सुनने से हमारा माइंड भी रिलैक्स होता है, हमारी बीमारी भी ठीक होती है, हमारे पास बुद्धि भी आती है। ठीक है। जिस भी विश के लिए हम मंगल पाठ सुनते हैं वो विश हमारी पूरी होती है। ठीक है। जब गुरु महाराज मंगल पाठ सुनाए तो उनके एक एक वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। कैसा सोचना है कि ये वर्ड्स आपके भीतर जा रहे हैं। आप जब इन वर्ड्स को फील करोगे कि ये वर्ड्स कितने पुराने चले आ रहे हैं, अभी आपने सुना ना, जब इन वर्ड्स को आप फील करोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नेगेटिव एनर्जी बाहर जाएगी। ठीक है। तो जब भी मंगल पाठ सुनना है तो कैसे सुनना है? दोनों हाथ जोड़ के, बिल्कुल सीधे बैठ के, और अपनी कमर को सीधा रख के, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके। चत्तारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्मा अरिहंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि रिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरणे मंगल करने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी याद रखे अक्षय अजर अमर पद। पथेन वंदा तो आप मिनी सबके मारी। लिए होमवर्क है, सबको मंगल पाठ याद भी करना है। सर एक बार ना ग्रुप में शेयर कर देना आप। ठीक है गुरु। ठीक है। ठीक है।